सभी व्यूवर्स को जीएस कंबोज का सैल्यूट। तो दोस्तों आज बात करेंगे थाईलैंड की। थाईलैंड जिसके बारे में एक बात प्रचलित है कि थाईलैंड केवल शॉपिंग के लिए फेमस है, थाईलैंड केवल नाइट लाइफ के लिए फेमस है, थाईलैंड केवल बॉडी मसाज के लिए फेमस है। जी नहीं दोस्तों, थाईलैंड देखने लायक है। अमेजिंग थाईलैंड। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड में मैडम तुसाद म्यूजियम है, थाईलैंड में अमेज़न वर्ल्ड पार्क है, यहाँ कार्टून नेटवर्क के सभी करैक्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको केवल बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। तो दोस्तों थाईलैंड बहुत ही खूबसूरत जगह है जो बहुत ही तरीके से देखनी पड़ती है। तरीके से मतलब कि हमारे भारतीय क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीकेंड पे थाईलैंड के लिए निकल जाते हैं और 2 या 3 दिन स्पेंड करके वापस आ जाते हैं। और 2-3 दिन में क्या उखाड़ेंगे भैया, 2-3 दिन तो खाली वहाँ यूं ही निकल जाते हैं। हमारी ये जर्नी होगी 1 वीक की और 3 दिन पहले हम बैंकॉक कैपिटल में स्पेंड करेंगे और बाकी के 3 दिन हम पट्टाया में जाएंगे, पटाया देखेंगे, पटाया में घूमेंगे, जिसे कुछ लोग पत्ताया बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए, हमारी ये जर्नी 1 वीक की होगी और इसका बजट होगा 32,000। केवल 32,000 में इंक्लूड फ्लाइट टिकट, सभी खर्चे, खाना पीना, रहना, घूमना, नहाना धोना और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं थाईलैंड की स्पेशल यात्रा पे। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए, मिस ना हो जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं अपनी फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ। तो चलिए थाईलैंड। तो दोस्तों कहीं भी घूमने जाना हो तो बड़ा खर्चा होता है फ्लाइट टिकट का। जो हमने बुक की थी flightsgoogle.com से, जो हमें तकरीबन 13,500 के आसपास पड़ी थी। तो दोस्तों सुबह के 4:30 बजे हम जाकर उतरे डॉन म्यूंग एयरपोर्ट बैंकॉक में। यहाँ 2 एयरपोर्ट पड़ते हैं दोस्तों, एक डॉन म्यूंग एयरपोर्ट और दूसरा होता है यहाँ स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। तो हमें जाना था अपने होटल जो कि अशोक एरिया सुकुम्बित में था। तो दोस्तों हम वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पर गए, वहाँ से हमने वीज़े की फॉर्मेलिटी पूरी की और उसके बाद में हम आगे बढ़ गए। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से एक सिम परचेज़ की जो इंडियन 750 रुपये की हमें पड़ी। और उसके बाद में हम अपने एरिया में जाने के लिए अगर टैक्सी पकड़ते तो 1500 बाट की थी वो। तो हमें इजी वे लगी, बजट जर्नी है। तो हमने पहले बस और उसके बाद में मेट्रो, जिसका खर्चा हमें ज़्यादा से ज़्यादा 200 बाट के आसपास पड़ा था। तो हम अपने होटल गए, वहाँ हमने नहा धो के दिन की शुरुआत की। तो हमें कुछ परचेज़ करना था जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम थी। तो उसके लिए हमें जाना था पेंटा प्लाज़ा मॉल। तो हम पेंटा प्लाज़ा मॉल पहुंच गए। दोस्तों बहुत ही अच्छी वैरायटी की, बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम मिलेंगी आपको। अगर आपने भी कुछ परचेज़ करना हो, शॉपिंग करनी हो, तो पेंटा प्लाज़ा मॉल बेस्ट ऑप्शन है, यहीं पर ही आपको आना चाहिए। तो दोस्तों हमें थोड़ी भूख लगी तो हम पहुंचे एक कैफेटेरिया में। बहुत वैरायटी थी, केकड़े वेकड़े सब कुछ थे, लेकिन हमने वेजिटेरियन ही खाया।
तो यहाँ लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए खलोंग बोट सबसे सस्ती पड़ती है और आपको भी इसी को चूज़ करना चाहिए। और सबसे पहले हम पहुँचे सी लाइफ ओशन और मैडम तुसाद म्यूज़ियम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार, जिसकी एंट्री अगर आप सिंगल में लेते हो तो आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, और कॉम्बो पैक अगर आप इसका लेते हो तो 3400 इंडियन रुपीस में आपको पड़ जाता है। बहुत ही देखने लायक जगह है और आपको भी अवश्य जाना चाहिए। दोस्तों, मैडम तुसाद म्यूज़ियम में बड़ी बड़ी हस्तियों की वैक्स की स्टैचूज़ आपको देखने को मिलते हैं, जो ऐसा लगता है कि अभी इनमें जान पड़ जाएगी और आपके साथ ये चल पड़ेंगे। बहुत ही शानदार जगह है, देखने लायक है। यहाँ गांधी जी का भी स्टैचू है, हमारे मोदी जी का भी है और हमारे बाहुबली का भी है। जी हाँ दोस्तों, खासकर मैडम तुसाद म्यूज़ियम में बाहुबली का स्टैचू आकर्षण का केंद्र है। जी हाँ, बहुत लोग, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो हमारे इंडियन हो, चाहे कोई भी हो, वो बाहुबली को देखने तो अवश्य जाता ही है। और आप भी देखिए बाहुबली, क्या स्टाइल है बाहुबली का। देखिए दोस्तों, क्या बात है। तो दोस्तों, घूमते घूमते शाम हो चुकी थी, तो हमें कहाँ जाना था? जी हाँ, नाना प्लाजा। अडल्ट नाइट लाइफ का हब है ये, और कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। यहाँ क्या क्या होता है वो तो जब आप आते हो तभी आपको पता चलता है कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक है। ये केकड़े बेकड़े खाने हो तो वहाँ पर ही आपको जाना चाहिए। देख लीजिए, बहुत कुछ है खाने पीने के लिए। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात जो मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ वो ये है कि बैंकॉक हो या पटाया हो, थाईलैंड की कोई भी जगह हो, अगर आप नॉन वेज हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आप खाने पीने की बात करते हो ना, तो तब थोड़ी सी दिक्कत आपको ये आएगी कि वहाँ पर आबो हवा में ही सी फूड मिक्स है। सी फूड की स्मेल आपको हर खाने पीने की चीज़ में आएगी, चाहे रिफाइंड ऑयल का पैकेट ही क्यों ना हो, उसमें भी सी फूड आपको ज़रूर स्मेल देगा। तो पहला दिन ख़त्म हुआ हमारा, तो हम लौट चले अपने होटल की कमरे की तरफ। तो देख लीजिए बजट कितना है हमारा आज का पहले दिन का। तो दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत हमने की सफारी वर्ल्ड और मेरीन पार्क से, जिसकी एंट्री फी थी 2400 रुपीज़। यहाँ आपको डॉल्फिन के करतब देखने को मिलते हैं, जहाँ आपको जैराफ मिलते हैं देखने को, जो हज़ारों की तादाद में है वहाँ पर। और दोस्तों, वहाँ पर तो फिर चिंपैंजी भाई साहब जब अपनी मस्खरियाँ ठिठोलियाँ करते हैं तो बस गार्डन गार्डन हो जाता है जी, बिल्कुल। और फिर मैरीन पार्क में जो करतब दिखाए जाते हैं, अब और कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद ही देखिए। घूमते घुमाते दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला, और हम शाम को पहुंच गए अपनी पसंदीदा जगह नाना प्लाजा। जी हाँ, नाइट लाइफ के लिए एक हब है, गढ़ है। तो हर इंडियन हो या वेस्टर्न हो, शाम होते ही नाना प्लाजा की तरफ तो कूच करता ही है। तो और हम भी पहुंच गए वहाँ थोड़ी तफरीह करने के लिए।
दोस्तों नाना प्लाज़ा के एरिया में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद अपने एरिया की तरफ हमने मूव किया। हम अशोक स्टेशन पहुँचे और सोए काय बुआए चले गए। वहाँ पर एक बियर बार है, सस्ता है, बजट में आता है और हम वहाँ की तरफ चल निकले पैदल वॉकिंग की, क्योंकि यही आता है जी बजट में। वैसे भी यहाँ इन गलियों में टैक्सियाँ या ट्रामें तो चलेंगी नहीं। तो हम जा पहुँचे जी लकी स्टार, जहाँ हमारे कुछ दोस्तों के साथ हमारी मीटिंग थी। खाना वाना खाना था, तो खाना वाना खाकर हम चल पड़े, टैक्सी पकड़ी और अपने हॉस्टल की तरफ। तो दोस्तों आज के दिन का बजट आपके सामने है। तो दोस्तों तीसरे दिन की शुरुआत हमने की वाट फू से। जी हाँ, वाट फू भगवान बुद्ध का टेंपल है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ एंट्री फी है 450 इंडियन रुपीज़ के आसपास। यहाँ आपको सैकड़ों की तादाद में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी और यहाँ भगवान बुद्ध लेटे हुए एक आकर्षक मुद्रा में लेटे हुए आपको नज़र आएंगे, जो आकर्षण का केंद्र है। उसके बाद में हम ग्रैंड पैलेस की तरफ चल निकले। ग्रैंड पैलेस बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक है और इसकी एंट्री भी 1200 इंडियन रुपीज़ के करीब आपको पड़ेगी। देखने लायक जगह है और हम यहाँ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। और फिर दोस्तों यहाँ आपको मनी एक्सचेंज की बहुत दुकानें मिलेंगी, लेकिन कभी भी इंडियन रुपीज़ को बाट में कन्वर्ट मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। आप अपने साथ इंडिया से डॉलर लेकर जाइए और वहाँ डॉलर को एक्सचेंज कीजिए, आपको अच्छा रेट मिलेगा। और फिर उसके बाद आखिरी दिन था हमारा बैंकॉक में, तो सुकुम्बित एरिया की तरफ हम चल निकले, जहाँ पर मैसाज सेंटर हैं। जी हाँ दोस्तों, मैसाज सेंटर। आप इनसे बात कीजिए, हर सवाल का जवाब इनके पास है, हर सर्विस इनके पास है। आप यहाँ से बोर होकर वापस नहीं जाओगे। जी हाँ, गारंटी है हमारी। तो दोस्तों तीसरे दिन की शाम को हमने अपने हॉस्टल से किया चेकआउट और चल निकले साय में बस टर्मिनल पर। यहाँ हमारे लिए हमारी बस हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। तो दोस्तों 650 रुपये की टिकट में हम पटाया के लिए चल निकले। तो दोस्तों हमारा बैंकॉक का सफ़र यहीं तक था। हम आपको मिलेंगे पटाया में, पटाया की रंगीनियों में और पटाया वाले एपिसोड में। तो हमारा बैंकॉक का बजट आपके सामने है।